अब लाहौर हाईकोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले 4 जजेस के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। इन जजेस की खिदमात ट्रायल के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के हवाले की गई। इन 4 में से 3 जजेस नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ अहम केसेस सुन रहे थे और ये बड़ी तब्दीलियाँ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सामने आई। 6 जुलाई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद उन्हें काम से रोक दिया गया। जज अरशद मलिक अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस सुन रहे थे और वो नवाज शरीफ को एक रेफरेंस में सज़ा सुना चुके हैं। अब जज अरशद मलिक का मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास है। इसके अलावा आज वज़ारत कानून की सिफारिश पर लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के मुकदमे की समाअत करने वाले जज के साथ लाहौर की एहतसाब अदालत के 2 जजेस की खिदमात भी वापस ले ली हैं। उनमें एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मुश्ताक इलाही और एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज नईम अरशद भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज नईम अरशद चौधरी शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, आशियाना हाउसिंग स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग केस सुन रहे हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और मरियम नवाज मुल्जिमान हैं। अब जब नईम अरशद को भी हटा दिया गया है तो नून लीग ने अहम केसेस की समाअत के दौरान जजेस की तब्दीली को हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एहसन इकबाल साहब के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि गुज़िश्ता रात वज़ीर कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज से मुलाकात के बाद ये फैसला किया जो कि सामने आया। रात को एक सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट के कश्मीर हाउस में सिटिंग लॉ मिनिस्टर को क्यों मिले और क्यों रात के अंधेरे में मिले और सुबह जाके राना सनाउल्लाह साहब के जज को तब्दील कर दिया गया और नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जिनको कहते हैं, उनके वो 2 जजेस जो मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह साहब के जो ये ड्रग कोर्ट में थे, इनको तब्दील कर दिया जाए। दौरान समाअत जज को चेंज कर देते हैं व्हाट्सएप कॉल मैसेज के ऊपर। कभी JIT बनती है सिटिंग वजीर आजम के व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, कभी साबिका वजीर आजम को व्हाट्सएप कॉल के ऊपर अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप के ऊपर हमें दिखाया गया, मुझे और एहसन इकबाल साहब को नैब लाहौर के बाद, कि ये व्हाट्सएप पे अरेस्ट वारंट आया है। और आज राना सनाउल्लाह साहब के जो मुकदमे के जज थे उनको व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये मुल्क अगर व्हाट्सएप पे चलना है तो ये वजीर आजम इमरान साहब के होते हुए चलेगा। हुकूमत नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत के इक़दामों को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। चीफ जस्टिस से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया। आज एक ब्लेटेंट ग्लेयरिंग अटैक किया गया है इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से और उन तमाम केसेस पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ये एक घिनौना वार है हमारी अदलिया पर, निज़ाम अदल पर और पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी पर। समझता हूँ कि कौम की और पाकिस्तान के कानून पसंद शहरियों की नज़रें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे हुकूमत की इस कार्रवाई का नोटिस लेंगे और हुकूमत के इस अनडेमोक्रेटिक, इस जो गैर इंसाफ पे मबनी इक़दाम को फौरी तौर पे सेट असाइड करेंगे। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अब जज अरशद मलिक तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनके फ़ैसले दे चुके थे, वीडियो सामने आई थी, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस हवाले से सामने आ चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला कर सकती है। अब बाकी जजेस हटाए गए हैं, राना सनाउल्लाह के केस सुनने वाले जज, साथ ही शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज का केस सुनने वाले जज, जिस पर इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए कहा कि वज़ारत कानून ने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज जारी नहीं किया। इसके अलावा वज़ीर कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की तस्दीक की। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो एक रात पहले मिले, उसके बाद ये फैसले किए गए, आज जजेस हटा दिए गए। फ़रोग नसीम साहब ने मुलाकात की तस्दीक की, मगर साथ ही वजाहत की कि ये मुलाकात कानूनी इस्लाहात जो लाई जा रही हैं इस हवाले से थी। अहम मामला है और अहम मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस की खिदमात वज़ारत कानून की सिफारिश पर लाहौर हाई कोर्ट ने वापस ले ली हैं। ये खिदमात क्यों वापस ली गई हैं, इसकी क्या वजूहात बताई गई हैं, इस हवाले से मसूद अरशद से मुताल्लिक वज़ारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 12 जुलाई को एक ख़त लिखा था। इस ख़त में उनकी गैर जानिबदारी और साख के मसाइल को वजह करार देकर उनकी खिदमात वापस लेने की सिफारिश की गई थी।
उनकी गैर जानिबदारी पर और उनकी साख पर सवाल उठाए गए थे। इसी तरह 24 जून को एहतसाब अदालत के जज मुश्ताक इलाही की जानिबदारी पर भी सवाल उठाते हुए उनकी खिदमात वापस लेने की सिफारिश की गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि लाहौर की एहतसाब अदालत के जिन जजेस की खिदमात हाईकोर्ट ने आज वापस ली है, उन्हें रवा साल 17 जून को ही तैनात किया गया था। तो इतनी जल्दी क्या मामला हुआ? 17 जून को तैनात किया, उसके कुछ दिन बाद सवाल उठा दिया, फिर आज बदल दिया गया। साथ ही एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जो जज हैं उनका टाइम बाकी था, उसके बावजूद उन्हें बदल दिया गया। दौरान समाअत उन्हें व्हाट्सएप मिला, वज़ारत कानून कह रही है हमने नहीं भेजा, तो फिर वो व्हाट्सएप किसने भेजा?